राधे राधे। आप सभी बच्चों का हमारा नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को आज से ऑनलाइन केमिस्ट्री की सुविधा दी जा रही है। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, जिन्हें पढ़ने में तकलीफ हो रही है, वो इस ऑनलाइन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हमारी यही उम्मीद है कि मैं आप लोगों को एक सहज भाषा में, ताकि हर एक बच्चों को समझ में आ सके, है ना, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके उन्हें आसानी से बताया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए। ये क्लास बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मेडिकल, आईआईटी, इंजीनियरिंग को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट लेक्चर, नोमेनक्लेचर, टॉपिक्स नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बच्चों? इन बातों पे ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किन चीजों की स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किन चीजों की स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केवल और केवल कार्बन से मिलके बने कंपाउंड की ही स्टडी करते हैं। यूं तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट के कंपाउंड को एक जगह रह करके स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल था। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से बॉन्ड बनाने की क्षमता। अब खुद से बॉन्ड बनाने की क्षमता का मतलब यह है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे कार्बन से, तीसरा चौथे कार्बन से, तो इस तरह की बॉन्ड बनाने की जो खुद से जो क्षमता होती है हर एक एलिमेंट के पास होता है। अब यह है कि किसी में ज्यादा होता है और किसी में कम होता है। ऐसा देखा गया कि ये गुण कार्बन एटम के अंदर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सिलिकॉन में होता है। तो कार्बन के इस गुण के कारण, अधिकतम गुण के कारण देखा गया कि इस नेचर में इसके अत्यधिक कंपाउंड है, इतने ज्यादा कंपाउंड है, इतनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड है। इन सभी कंपाउंड को एक स्थान पर रख करके, सभी एलिमेंट के कंपाउंड के साथ रख करके स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए कंपाउंड को एक अलग सेक्शन में कर दिया और उस सेक्शन का नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इतनी बात तो हो गई हमारी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केवल और केवल कार्बन एटम से जुड़े हुए कंपाउंड की ही स्टडी करेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो जब कार्बन और कार्बन के कंपाउंड की स्टडी की जाने लगी तो देखा गया कि कार्बन की 4 वैलेंसी को कवर अप करने के लिए, उसकी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन एटम, यानी ये जो कार्बन के जो भी कंपाउंड थे उनकी 4 वैलेंसी जनरली देखो, मैं जनरली शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हाइड्रोजन के द्वारा पूरा हो रहा था। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं ना, उसे हम कहते हैं हाइड्रो
कार्बन। बोलो क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन अब यहां पे क्लियर हो गया, हाइड्रो का सेंस है हाइड्रोजन और कार्बन का सेंस है कार्बन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही कंपाउंड बनेंगे, नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कंपाउंड को तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे, लेकिन देखा गया कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जहां पे कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन के अलावा किसी तीसरे एलिमेंट से भी कवर अप किया जा रहा है, जैसे क्लोरीन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा। ठीक है, तो ये सब कहलाते थे सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ऐसा बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। खैर अभी हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी जो होती है कार्बन की 4, हाइड्रोजन का 1, है ना। तो कार्बन का 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन देखा गया 3 तरह का। कितने तरह का बच्चों? 3 तरह का। कौन कौन? एक है हमारा अल्केन, अल्केन। दूसरा बोलो अल्कीन, और तीसरा बच्चों अल्काइन। एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली क्या है, ये जो आप एन देख रहे हैं ना, ईन, ईन और बाई आइन, ये फैमिली को संबोधन करते हैं। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं, राम यादव, राम पासवान, राम राठौर, राम सिन्हा, राम कुमार। तो देखो बच्चों, नाम राम है लेकिन कहीं पे यादव है। यादव उसकी टाइटल को बतलाता है, उसकी बिरादरी को बतलाता है। राम राठौर, राठौर यानी राजपूत, यानी ये मतलब नाम तो राम है लेकिन राठौर लगाओ ना, राठौर इसका मतलब है कि राजपूत बिरादरी का है। कहीं पे राम सिन्हा है ना, कहीं पे राम पासवान है। तो उसी प्रकार से ये जो एन, इन या आइन है, जितने अल्केन फैमिली होंगे ना, उनके नाम के अंत में हमारा एन उच्चारण होगा, एकदम तय। अल्केन फैमिली के जितने मेंबर होंगे उनके नाम के अंत में क्या उच्चारण होगा? एन उच्चारण होगा। अल्कीन फैमिली के जितने मेंबर होंगे उनके नाम के अंत में क्या उच्चारण होगा? इन होगा। और अल्काइन फैमिली के जितने मेंबर होंगे उसमें नाम के अंत में क्या होगा? अल्काइन, आइन, अलाइन, आइन, आइन, आइन। अब यहां पे देखो, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब देखो अल्कीन, अब देखा गया कि अल्केन फैमिली के जितने सारे कंपाउंड हैं, देखा गया कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक, कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में देखा गया कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड होगा कम से कम एक डबल बॉन्ड तो जरूर होगा। और अल्काइन फैमिली के जो मेंबर होंगे कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा। ठीक है, तो अल्केन को देख करके पहचानने का तरीका, ऐसे कोई स्ट्रक्चर कंपाउंड का लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे? देख करके टू सिंपल है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन फैमिली, कहीं पे डबल बॉन्ड है तो बोलो अल्कीन फैमिली, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलो अल्काइन फैमिली। और देखा गया बच्चों कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n+2। अल्कीन का क्या है? CnH2n। और अल्काइन का बोलो CnH2n-2। अब देखो यहां पे क्या है कि C जो स्टैंड कर रहा है कार्बन को, H स्टैंड कर रहा है हाइड्रोजन को, और N क्या है ना, नंबर ऑफ कार्बन। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात और खास ख्याल रखना है बच्चों, क्या? एक कार्बन के कंपाउंड, अगर एक कार्बन है ना, कोई कंपाउंड में एक कार्बन, तो उस एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? मिथ। क्या बोलेंगे? मिथ।
ठीक है। 2 कार्बन का अगर कोई कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे? इथ। 3 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे? पेंट। 6 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे? हेक्ट। 8 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 9 कार्बन का कंपाउंड है तो बोलो क्या बोलेंगे? नॉन। 10 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे? डेक। 11 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे? अनडेक। अनडेक। 12 कार्बन का है तो डोडेक। 13 का है तो बोलो ट्राइडेक। ट्राइडेक, है ना? तो अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस प्रकार से, है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर कंपाउंड बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 3 बिरादरी का, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, डबल बॉन्ड तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। ठीक है। अब पहले आप लोग इतना कॉपी कर ले। ओके, अब आइए फिर देखते हैं हम लोग। तो आपने क्या देखा? 1 कार्बन का है तो मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन इथ बोलेंगे, 3 प्रोप बोलेंगे, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। देखिए इस तरह से बहुत दूर तक नहीं जाना है। 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक कर लिए। आपका काम यहां से लेकर के इंटर, 10+2, मेडिकल, इंजीनियरिंग, हर जगह काम कर जाएगा। अब देखो बच्चों, अब आगे क्या है कि हाइड्रोकार्बन जो 3 बिरादरी का है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो अल्केन फैमिली के जो मेंबर होंगे ना, उसके नाम के अंत में देखोगे एन लगा रहेगा, ANE, एन। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। उसी प्रकार से अल्कीन फैमिली के जो मेंबर हैं उनके नाम के अंत में ईन उच्चारण होगा। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। और अगर अल्काइन फैमिली के जो मेंबर है उनके नाम के अंत में आइन उच्चारण होगा। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। अब आइए देखते हैं हम लोग, जैसे अल्केन फैमिली के क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है। उसी तरह से इन लगा दो तो बोल सकते हैं मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और उसी तरह से यहां पर इथाइन बोल दो, इथाइन,
बोलने में कोई गुनाह नहीं है, बोला करो। प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। ठीक है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो कि अल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होते थे, सिंगल बॉन्ड। अल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला CnH2n, सॉरी मेड माय मिस्टेक, CnH2n। और यहां पे क्या दिखाया था, कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड। और अल्काइल फैमिली में क्या होता था, CnH2n-2। और यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। तो देखा गया कि अल्केन का सबसे पहला मेंबर जो है वो मीथेन है। अब इसमें देखिए, मीथ का मतलब तो हमारा एक कार्बन हो गया बच्चों। जैसे ही मीथ आया इसका मतलब एक कार्बन, नहीं भी एक लिखेंगे तो ऑलरेडी ये एक है। और उसके बाद हमको तो ये एक्चुअली क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब हमको पता लगाना है कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है। तो देखो, अगर अल्केन फैमिली है तो जितना कार्बन रहे ना बच्चों, उसका दुगुना करके 2 जोड़ देना। तो मीथेन एक कार्बन था, एक का दुगुना 2 और जोड़ दो 4, CH4। इथेन, इथ का मतलब 2 और एन है यानी अल्केन है, इसका दुगुना करो, दुगुना 4, 2 और जोड़ो 6, C2H6। प्रोपेन, प्रोप का मतलब 3 और अल्केन है तो दुगुना करके 2 और जोड़ दो, 3 दूना 6, 2 8। ब्यूटेन बोलो C4H10, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पेंटेन बोलो C5H12। हेक्सेन बोलो, अरे बोलो C6, 6 दूना 12, 2 14। अच्छा, अगर अल्कीन फैमिली है तो अल्कीन में देखो क्या लगा रहेगा, इन। अगर इन जैसे ही फोनिक्स ये टर्म आपके कानों में इन सुनाई दे, मतलब अल्कीन है। और अल्कीन में कुछ नहीं करना है, जितना कार्बन है देखो जस्ट इसका दुगुना हाइड्रोजन। क्या है बोलो, दुगुना हाइड्रोजन। लेकिन देखा गया बच्चों, अल्कीन होने के लिए कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड चाहिए। तो अल्कीन और अल्काइन का फर्स्ट मेंबर मीथीन और मिथाइन नहीं होता है ना। ये चीज ध्यान रखना, मीथीन और मिथाइन नहीं होता है ना। अल्कीन और अल्काइन का फर्स्ट मेंबर हमारा 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो अल्कीन फैमिली में क्या करना है ना, जितना कार्बन है उसका दुगुना हाइड्रोजन कर दो, CnH2n। इथ का मतलब 2, अल्कीन है तो C2H4। प्रोपीन बोलो C3H6। ब्यूटीन बोलो C4H8। पेंटीन बोलो C5H10। हेक्सीन अगर बात करें इसी तरह से, हेक्सीन C6H12। और इसी प्रकार से अगर हम अल्काइन फैमिली में जाएंगे तो जितना कार्बन है उसका दुगुना हाइड्रोजन करके देखो 2 कम कर देना, 2 कम करना। इथाइन बोलो तो C2, इसका दुगुना करो, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, C2H2। प्रोपाइन बोलो C3H4। ब्यूटाइन बोलो C4H6। पेंटाइन बोलो C5H8। C5H8। तो अब देखो, ये एक्चुअली जो कंडेंस फॉर्म लिखा हुआ, अभी जैसे हमको इतना पता चल रहा है सर प्रोपेन C3H8 क्या है, सर C3 3 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है जो अल्केन फैमिली का है और प्रोपेन है। C4H10 क्या है, सर ये ब्यूटेन है जो 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, अल्केन फैमिली का। क्योंकि जितना कार्बन है उसका दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो गया तो अल्केन, जस्ट दुगुना हुआ तो अल्कीन, और दुगुना से 2 कम हुआ तो अल्काइन। ठीक है। अब हम प्रश्न ये उठता है मेरे दोस्त कि सर ये तो ठीक है, हम कंडेंस फॉर्मूला लिख दिए, जैसे आपने लिखा C5H10, तो इतना केवल पता चल रहा है ना कि सर पेंटेन, सॉरी C5H10 आपने पेंटीन लिखा, तो आपको इतना पता चल रहा है कि सर 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन का एक हाइड्रोकार्बन है जो अल्कीन फैमिली का है। यहां से इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमको पता नहीं चल रहा है। तो आइए, अगर किसी कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर, किसी फॉर्म का अगर हमें स्ट्रक्चर अभी ज्ञात करना रहे तो हम कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलो बहुत आसान तरीका बताते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे दोस्त, आपको ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखना है। किसका लिखना है, ब्यूटेन का, ठीक है। तो अगर हमें ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखना है
ठीक है ना, क्या होता है C4H10। तो कुछ नहीं करना, कितना कार्बन है, सबसे पहले आप कार्बन देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सीखना है ना, तो हमारी क्लास कर रहे हो बेटा, तो इतना आप जान लो कि हम आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। और पढ़ाने के लिए तो और है, हम सिखाएंगे। और सीखने के लिए सबसे पहले आप यहां पे देखिए, ये जो 4 कार्बन है, आप 4 कार्बन डालिए, 1 2 3 4, ठीक। अब आपको यहां से पता है सर ये C4H10 है, यानी अल्केन है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अल्केन फैमिली में कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सदैव क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। फिर क्या करना है ना, देखो कार्बन तो 4 हो गया, हाइड्रोजन 10 देना। कार्बन की 4 वैलेंसी को देखते हुए हाइड्रोजन को डिपोट कर दो, 1 2 3 4, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां 1 2 3 4, फिर आ जाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गिन के देख लिए 10 हाइड्रोजन है। एक बात और, जब बच्चे शुरुआती दौर में होते हैं तो छोटी छोटी बातें उन्हें हमेशा परेशान करता है। क्या, जैसे कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन लगाएंगे वो जस्ट इसके नीचे होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कि कार्बन का हाइड्रोजन एगो नीचे रखें, एगो ऊपर रखें, एगो क्षैतिज रखें, हॉरिजॉन्टल रखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इस प्रकार से भी अगर कोई बंदा जोड़ देता है CH3, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अब भाई उसी प्रकार से कोई कहता है सर आप ब्यूटीन तो बताइए, ठीक है बताते हैं। ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H8। अब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और जानते हो सर ये अल्कीन है। तो अल्कीन में जैसा हमने बताया था बच्चों कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक, देखो ये जो जनरल फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अल्कीन में एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। लेकिन अभी हम जो फॉर्मूला को जो डिजाइन किए हैं ना, जो लिखा गया है, वैसे अल्कीन अल्काइन के लिए जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 हो, एक से ज्यादा नहीं। तो अभी आपको क्या करना है ना, अल्कीन बिरादरी का तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दे दीजिए, आपको जहां इच्छा, चलो मालूम किसी की इच्छा यहाँ पे दे दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन की 4 वैलेंसी को देखते हुए, सॉरी, इसके बाद बाकी जो रेस स्थान बचेगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब कार्बन की 4 वैलेंसी को देखते हुए हाइड्रोजन को डिपोट कर देना। अब बताओ इस कार्बन को 1 हो गया, 2 3 4, ठीक है। फिर यहां देखो बच्चों, 1 2 3 3 4, यहां देखो 1 2 3 3 4, यहां देखो 1 2 3 और बोलो 4। अब देखो कोई बच्चा हाइड्रोजन को इसको नीचे लगाया, कोई ऊपर भी लगा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी कवर अप होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C 3 को हाइड्रोजन है CH3, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, इसको CH, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH3। अब ऐसा नहीं है यहां कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमने बॉन्ड नहीं दिखाया है तो बॉन्ड नहीं है, नहीं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आप लिखो या ना लिखो बॉन्ड है, और एक बॉन्ड है, सदैव एक बॉन्ड से वो बॉन्डेड है। तो ऐसा नहीं बच्चों कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं पैसा नहीं दिखा, इसका मतलब आपके पॉकेट में पैसा नहीं है। यहां पे बॉन्ड है, भले नहीं दिख रहा लेकिन वो बॉन्ड छिपा हुआ है, हिडन है, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब उसी प्रकार से कोई बच्चा कहेगा कि सर हमको पेंटाइन का स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, आइए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला बताइए, पेंट का मतलब कितना कार्बन, तो पेंट का मतलब 5 कार्बन। आयन है तो दुगुना करके 2 कम कर दो, तो 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8, C5H8, ठीक है। अब देखो 5 कार्बन, पहले 5 कार्बन दे दो, 1 2 3 4 5, ठीक। अब ये 5 कार्बन दे दी और अल्काइन फैमिली है, तो क्या करो, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दो। ध्यान रखना, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड अगर आप दे दोगे तो फॉर्मूला फिर चेंज कर जाएगा।
तो ये फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला जो दिया गया है अल्कीन और अल्काइन के लिए, तब जब कंपाउंड में कंसिस्ट जो है एक ही डबल बॉन्ड और एक ही ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है। अब मान लो कहीं पे, अब मुद्दा ये है सर ट्रिपल बॉन्ड कहां दे, आपकी इच्छा जहां पे है मेरे दोस्त मेरे बंधु, आप वहां पे दे दो ना, किसने रोका? कोई बच्चा कहे सर हम यहां पे देंगे, ठीक है आप दे दो, बाकी जो बॉन्ड बच गया ना उसको सिंगल बॉन्ड से भर दो, ठीक, सिंगल बॉन्ड से भर दो। अब कार्बन की 4 वैलेंसी को देखते हुए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहां 3 हो चुका है, 4। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिपुट करेंगे, ठीक है। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, CH3, ठीक है ठीक है, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया। एक बात और, केमिस्ट्री में सबसे बड़ा रोल किसका होता है ना, कुछ बातों का होता है। जब आप स्ट्रक्चर लिखते हो बेटा तो ये हाइड्रोजन जो है कैपिटल होना चाहिए, कार्बन कैपिटल होना चाहिए। कुछ बच्चा सोचता है कि सर हाइड्रोजन देना है कैल्शियम दे देना काम हो जाएगा, नहीं नहीं काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हर लेटर का अपना एक वजूद है, उसकी अपनी एक पहचान है। तो हाइड्रोजन स्मॉल एच से नहीं होता है, कैपिटल एच से हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब इस प्रकार से आप जिसका स्ट्रक्चर लिखना चाहिए, आप किसका बोलते हैं, जिसका बोलते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमें मान लिया जाए कि स्ट्रक्चर, ठीक है, हमें मान लिया जाए कि स्ट्रक्चर लिखना है हेक्साइन का, ओके। सबसे पहले ये देखो किस फैमिली का, सर आइन लगा हुआ है अल्काइन फैमिली का। अब बताओ हेक्स का मतलब कितना कार्बन, 6, बोलो 6 तो है। अब मैंने क्या बताया, अल्काइन है तो जितना कार्बन उसका दुगुना कर दो, 6 दूना 12 और 2 कम कर दो, 12 में 2 गया 10, C6H10। अब इसका 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब अल्काइन है तो कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे तो चलो, तो हमको यहां इच्छा, यहां तुमको जहां इच्छा वहां दे दो ना। अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अब कार्बन कार्बन के बीच में बाकी रेस्ट जगह सिंगल बॉन्ड डाल दो। कार्बन की 4 वैलेंसी को देखते हुए हाइड्रोजन को डिपुट कर दो, इस पे 1 हो गया, 2 3 और 1 4। यहां देखो 3 और 1 4 हो चुका है, यहां 3 1 4 यहां भी हो चुका है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन को डिपुट कर दो और अब काउंट कर लो ना, 10 ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है 10 हाइड्रोजन होगा। तो कोई अगर संचय रहे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉल कर करके, है ना, और हम अपना मेल भी दे देंगे, उस पर आप अपना क्वेश्चन को डाल सकते हैं। और आपके जितने दोस्त हैं, मैंने देखो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0 लेवल से स्टार्ट किया है और हीरो लेवल पे लेके जाएंगे। तो आपके जितने सारे दोस्त हैं आप सबको कहें और आप देखें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितना बेटर से बेटर कर सके, ठीक है, एक छोटी सी छोटी बातों को भी जो है आसानी से आप तक पहुंचा सके, ठीक है। और आप कृपया वीडियो को जब देखें तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके ना देखें, कंटिन्यूअसली आप उसे देखें, ठीक है। तो ठीक है, अब बताओ एक बात, इसको क्या लिखेंगे, CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, बोलो CH2 CH2 और बोलो CH3, ठीक है। तो इस तरह से मेरे दोस्त ये हमारा हो गया। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड मिलकर बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अरे बोलो क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा हाइड्रोकार्बन 3 तरह का, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन फैमिली के नाम के अंत में एन होगा, अल्कीन में इन होगा, अल्काइन में आइन होगा। अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर क्या है, मीथेन, इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अल्कीन का
मिथीन नहीं होता है। अल्कीन और अल्काइन का पहला मेंबर मिथीन और मिथाइन नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? अल्कीन का पहला मेंबर इथीन होता है, अल्काइन का इथाइन होता है। फिर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। अल्काइन को उसी तरह से प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसकी फॉर्मूला को, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, अल्कीन फैमिली है ना, तो जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन कर दो। जैसे प्रोपीन है C3H6, ब्यूटीन है C4H8, पेंटीन है C5H10। अल्कीन में जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन। अल्काइन में क्या है, जितना कार्बन उसका दुगना करके 2 कम कर दो। देखो ना, यहां CnH2 है, ठीक है, तो C4H8 दुगना हो गया और 2 कम कर दो तो H6 हो गया। ब्यूटाइन का C4H6, पेंटाइन का C5H8। फिर मैंने बताया कि स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखेंगे, तो है ना, आप ये देख लो। अगर अल्काइन फैमिली है, पहले तो जितना कार्बन है उतना कार्बन डाल देना। फिर देख लेना किस बिरादरी का है, अल्केन का है, अल्कीन का है, अल्काइन का। अल्केन का है तो हर जगह सिंगल बॉन्ड दो, अल्कीन का है तो कहीं पे डबल बॉन्ड दो, अल्काइन का है तो कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दो। अब बाकी रेस्ट का एक जगह, लेकिन एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। अगर एक से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड दे दोगे तो फिर ये फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। ये भी सुन लो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला डिजाइन तब किया गया जब कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड हो, एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अब कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड दे देंगे और फिर कार्बन की 4 वैलेंसी को देखते हुए कार्बन सब जगह सिंगल बॉन्ड देकर के कार्बन की 4 वैलेंसी को देखकर हाइड्रोजन पुट कर सके। और हाइड्रोजन हमेशा कैपिटल लेटर, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को हमारा होमवर्क क्या रहा कि आप लोग अल्कीन फैमिली का और अल्काइन का एक कार्बन से लेकर के और 10 कार्बन तक इसी प्रकार से सबका नाम लिख करके और इस प्रकार से सबका स्ट्रक्चर लिख करके कम से कम 1 से 2 बार। क्यों, देखो बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरू का जो चैप्टर होता है ना, यही बच्चों को परेशान करता है। फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे नए टेक्निकल टर्म्स बहुत सारे आने वाले हैं। तो इन टर्मों से आपको रूबरू होना है। क्या होना है? रूबरू होना है, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम 30 मिनट का एक वीडियो बनाएं और वीडियो बना करके हर दिन हम आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम जो है अपना क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं और फिर अगले दिन से मिलेंगे, है ना। थैंक यू, बाय बाय, सब लोगों को नमस्कार।